नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह नवोदय का जो 30 तारीख यानी 30 अप्रैल 2022 में जो कक्षा 6 इंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम हुआ है, उसी का ये सॉल्यूशन पेपर है। इसको हम सॉल्व करके आप लोगों को दे रहे हैं। इसको जो है आप मिला लीजिए, एकदम सबसे सटीक और सबसे बहुत ही जल्द हम इसको अपलोड कर रहे हैं। इसको आप ज़रूर देखिए और कमेंट में अपना निर्णय भी बताते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है, देखिए 1 से लेकर के 40 तक का रीजनिंग है। रीजनिंग में देखिए पहले से कह रहा प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों चित्रों में से चित्र किसी भी विधि से एक समान है, यानी कि जो 4 चित्र दिए गए हैं किसी न किसी प्रकार से इसमें से सभी एक समान हैं, और जो इसके विपरीत है उसी को छांटना है आपको। तो देखिए इसके विपरीत यानी चारों में विपरीत कौन सा है उसको बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कि यहाँ पे ये 3 बिंदी लगा हुआ है। 3 बिंदी के बाद ये इसका जो मुंह है ये इधर की साइड में खुला हुआ है, कोने साइड में। अब इधर का जो मुंह है ये भी कोने साइड में खुला है, और इसका जो मुख है ये भी कोने साइड में खुला है, लेकिन इसका जो मुख है ये किनारे की साइड में खुला है, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। तो यह कह रहा है कि इसमें से 3 विधि किसी भी विधि से एक समान है। तो 3 कौन कौन से एक समान है? यह एक समान है, यह एक समान है और यह एक समान है। यह जो सी ऑप्शन है यह एक समान नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका सी होगा। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वही प्रक्रिया, कह रहा है कि इसमें कौन सा विधि होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन में देख लीजिए इसका जो तीर है ये तीर सभी में लगा हुआ है, लेकिन ये जो इसका आधार है, आधार ये बड़ा है, ये भी बड़ा आधार है, ये भी बड़े आधार पे तीर है, लेकिन ये छोटे आधार से चालू हुआ है, यानी कि ये तिरंगे की तरह है। पहले ऊपर छोटा फिर बड़ा, ये जा कर के सबसे बड़ा वाला ये नीचे है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। जो स्टूडेंट है सही मार्क लगाया है। अब आगे देखते हैं तीसरे में कौन सा सही होगा। तीसरे में देखिए ये कह रहा है कि पहले ऑप्शन में 4 हैं, 1 2 3 4, चारों कोने में हैं। फिर उसके बाद देखिए सी वाले में कह रहा है कि इसमें भी 4 हैं और डी वाले में भी 4 हैं, यानी कि पहले में भी 4 हैं, सी में भी 4 हैं और डी वाले में भी 4 हैं। तो अलग कौन सा है? ये बी वाला अलग है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं ये चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर में देखिए कौन सा बन रहा है। तो चौथे नंबर में यह बन रहा है कि इस तरह से, यहाँ पे देखिए कि ये बीच में इस प्रकार से बना हुआ है। तो यानी कि ये 4 टुकड़े हैं, इसमें भी 4 टुकड़े हैं, यह 4 टुकड़े हैं, इसमें भी 4 टुकड़े हैं, लेकिन इसमें मात्र 3 टुकड़े हैं, इसलिए यह ऑप्शन डी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर से क्वेश्चन बदल जाता है। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक के में जो है चित्र दिया गया है, इसके बाएं साइड जो चित्र दिया है उसी सेम टू सेम इसके दाहिने साइड में चित्र को, यानी कि समरूप चित्र को इसमें चुनना है। देखिए यहाँ पे लिखा है समरूप चित्र को चुने, यानी कि जो इसके सही जैसा चित्र यहाँ पे है उसी चित्र को इसमें चुनना है, कौन सा इसमें है। तो देखिए इसमें कौन सा चित्र है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो झंडा वाला है इधर मुड़ा है, फिर ये दोनों जो सिरे हैं ये दोनों सिरों का ऊपर लगा हुआ है, फिर नीचे जो झंडे का पतंगी है वो भी इस साइड में मुड़ा है, यानी कि सेम इसके समरूप ये पहला ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। तो 6वें नंबर का देखिए कैसा है। ये 6वें नंबर में कह रहा है कि इसके समरूप। तो देखिए यहाँ पे ये जो तीर लगा हुआ है यहाँ भी लगा हुआ है, फिर इसका दोनों हाथ ऊपर है तो दोनों हाथ इसका ऊपर है, फिर एक हाथ नीचे और दाहिने साइड वाला ऊपर है। तो यहाँ देखिए बाएं साइड नीचे और दाहिने साइड ऊपर है, फिर नीचे ये चिन्ह लगा आधार का, तो आधार में चिन्ह लगा हुआ माइनस वाला, यानी कि यह इसके समरूप, ये ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर में। देख लीजिए 7वें नंबर में कह रहा है 1 2 4, तो इसमें देख लीजिए मिला लीजिए किसमें आ रहा है,
तो ये चौथे नंबर में और तीसरे नंबर में 1 2 4 आ रहा। फिर इसमें देखिए कि 3 5 8 है, तो देखिए 3 5 यहाँ पे 9 आ गया है, यह गलत हो गया। अब ये 3 5 8 इसमें है, अब इसको मिलाते हैं 6 7 9, तो इसमें देखिए 6 7 9, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका सही है, यह वाला सही है और बाकी सब गलत हैं, यानी कि इसके डी ऑप्शन सही है, यह डी वाला। अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे देख लीजिए। 8वें नंबर में यह भी कह रहा है कि इसके समरूप कौन सा है, तो इसके समरूप देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो निशान बना हुआ है इसके समरूप ये है। अब यहाँ पे जब इसके समरूप ये हैं, यानी कि सेम इसी की तरह है, यह बी ऑप्शन बन रहा है और बाकी में कुछ न कुछ भिन्न है। अब आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे चलते हैं। देखिए 9वें नंबर में कह रहा है कि भाग 3 में यह कह रहा है कि उत्तर चित्र का पता लगाइए। ये दाहिने साइड, ये बाएं साइड में देखिए चित्र लिखा हुआ, चित्र दिया हुआ है और इसको दाहिने साइड में यह कौन सा चित्र है जो इसको जोड़ करके बनाना है आपको, यानी कि क्रम परिवर्तित न किया जाए, फिर भी जो पैटर्न है वो पूरा हो जाए। तो देखिए पैटर्न को पूरा करने के लिए इसमें कौन सा चित्र उठाया जाएगा, तो देखिए कि यह इसको पैटर्न को पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पे काला है, तो यहाँ पे ये लगाएंगे तो काला हो जाएगा। आप कहेंगे देखिए ये जो है, ये जो लकीरें खींची गई हैं, इस लकीर के बीच में और इसके बीच में, किनारे वाले के बीच में मात्र एक जगह खाली है बीच में, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कहेंगे यहाँ भी है, तो लेकिन यहाँ पे 2 लकीरें खाली हैं, यानी कि 2 स्थान खाली है और यहाँ पे एक ही स्थान खाली, इसलिए इसमें जो है यह चित्र जो पैटर्न पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। देखिए इस चित्र को कौन सा पैटर्न पूरा कर रहा है, तो 10वें वाले चित्र को यह ए ऑप्शन पूरा कर रहा है, क्योंकि इसके भी डायरेक्शन इधर की साइड में है, इसका भी डायरेक्शन इधर की साइड में है, सेम टू सेम, यानी कि इस चित्र में यह डायरेक्शन ऑप्शन ए पूरा कर रहा है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर पर। तो 11 नंबर में देखिए कह रहा है कि इसमें इस पैटर्न में कौन सा पैटर्न पूरा करेगा, तो यह डी ऑप्शन इसमें सही है। डी ऑप्शन इसलिए सही है, देखिए ये भी उसी तरीके से है, लेकिन अंतर क्या है कि यह जो अंदर होना चाहिए, ये खाने के अंदर ऐसे जब आप जोड़ेंगे तो इस जोड़ने के बाहर ये गोला होना चाहिए, लेकिन ये गोला अंदर पड़ जा रहा। यहाँ पे क्या है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये खाना जो है इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर गोला है, यानी कि यह डी ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन जोड़ा जाएगा, डी ऑप्शन। अब आते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही होगा। यह बी ऑप्शन देखिए, इसमें जब आप बी ऑप्शन जोड़ेंगे यानी कि इसमें यह चित्र पूर्ति करेगी। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर में क्या कह रहा है कि यह एक श्रेणी क्रम बनाई गई है। इस बाएं साइड में जो यह 4 खाने दिए गए हैं, यानी कि यह एक क्रम में चल रहा है। अब अगले क्रम में यानी कि चौथे क्रम में कौन सा चित्र आएगा, उसी चित्र को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ये कैसे किया है, देखिए ये जो है, ये काले वाले को जब यहाँ पे भगाया है तो ये सफ़ेद वाला ऊपर चला गया, यानी कि ये जो सफ़ेद था ऊपर चला गया, काला इसके स्थान पे आ गया। फिर जब अगले में गया तो यह काला वाला यहाँ पे आ गया कोने में, और ये सफ़ेद क्या किया, यहाँ पे टर्न हो गया। अब अगले वाले में क्या करेंगे कि यह काला वाला इस कोने में जाएगा और ये सफ़ेद वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस कोने में देखिए, इस कोने में मात्र एक ही चित्र है जो यहाँ कोने में आया है और सफ़ेद यह अगले कोने में आ गया है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। तो 14 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देख लीजिए, मिला लीजिए, इसमें ऑप्शन आपका सही होगा बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसके जो पतंगी है वो इस साइड में ऐसे चल रहा है, यानी कि ये क्लॉक वाइज चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये पतंगी जब इस कोने से चली तो यहाँ पे गई, इस साइड में गई, फिर यहाँ कोने पे गई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ पे जाकर के बी ऑप्शन में ये ऊपर ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं 15वें नंबर पे। तो 15वें नंबर पे कौन सा होगा, तो 15वें नंबर पे देखिए पहले ये कॉलम था, अब ये कॉलम भर गया, फिर जब आगे यही कॉलम जो भरा है ये उतार लिया गया, तो पुनः एक कॉलम और बढ़ा। फिर क्या करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे
तो यह एक कॉलम तो सेम टू सेम भरा ही है। फिर जब यह कॉलम आगे उतारा गया था तो यह भी कॉलम आगे भर जाएगा, यानी कि इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 16 नंबर पर। तो 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में केवल काउंटिंग करना था। इसमें 4 खाने हैं तो इसमें 7 खाने हैं, और इसमें देखिए 4 नीचे था, 4, फिर उसके बाद 3 ऊपर हो गया, फिर आकर के 2 ऊपर हो गया। अब इसके बाद जो बनेगा वो 4 नीचे, 3 ऊपर, फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 1 खाना होना चाहिए। तो यह कौन सा होगा? यह ए ऑप्शन में होगा। चूंकि इसमें भी है लेकिन इसमें त्रिभुज के आकार का, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे एक ही है इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, 16 वाले का ए ऑप्शन। अब आते हैं 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर में क्या करना है कि इसमें आकृति को देखना है। जैसे ये पहले वाले आकृति में इसमें कौन सी आकृति छिपी हुई है? ये आकृति बन रही है बीच में, जैसे यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जो आकृति बन रही है वो सर इसका गोला कर दिया गया, और यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया गया है इसकी जो आकृति बन रही है वो ये त्रिभुज की आकृति, यानी कि ऐसे आकृति बन रही है इस प्रकार से। तो उसी तरीके से इसकी जो आकृति इसमें बन रही है इसकी आकृति इसमें बनाना है। तो ये कौन सी आकृति बनेगी? ये बी ऑप्शन सही है, ये आकृति बनेगी, यानी कि 17 का बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर में कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो गोला था और त्रिभुज बाहर था, अब ये गोला अंदर हो गया है और त्रिभुज गोला बाहर हो गया है और त्रिभुज अंदर आकर के रंग दिया गया। उसी प्रकार से जब इसमें आएंगे तो ये त्रिभुज अंदर है तो त्रिभुज बाहर हो जाएगा, और जो ये वर्ग है ये अंदर हो जाएगा और इसको रंग दिया जाएगा। तो ये आकृति कौन सी है? ए ऑप्शन में बन रही है। अब 19 का देख लीजिए। 19 में क्या है कि 19 वाले में देखिए ये वर्ग था, चारों कोने पर निशान लगे थे, और फिर ये 4 कोना, यानी कि वर्ग में 4 कोने थे इसलिए 4 बिंदु लगा दिए गए, 4 स्टार लगा दिए गए। उसी प्रकार से ये त्रिभुज है, यानी कि 3 कोने बने हुए हैं, तो यहाँ पे जब 3 कोनों में 3 स्टार लगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 3 स्टार वाला कौन सा है? तो यहाँ पे 3 स्टार वाला बी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। तो 20 नंबर में देखिए क्या करना है। 20 नंबर पे करना यह है कि देखिए सभी यहाँ पे जो सर था यहाँ बराबर सर है, यहाँ जो सर है वो भी बराबर सर को छांटना है। तो ये देखिए चारों में सर तो बराबर हैं, तो सर से कुछ नहीं लेना देना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके जो हाथ था, हाथ और पैर दोनों आपस में मिल रहे हैं उल्टा सीधा, यानी कि हाथ नीचे पैर ऊपर, इस प्रकार से मिल रहा। उसी प्रकार से यहाँ भी मिलाना है। अब हाथ नीचे पैर ऊपर करना है, तो हाथ नीचे और पैर ऊपर किस में है? यह ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या करना है कि ये बाएं साइड में जो आकृति दी गई है यही आकृति इसमें चारों में से ढूंढना है कि इसमें आकृति में कौन सा यह आकृति छिपी हुई है। तो देखिए ये जो आकृति बन रही है ये आकृति सी ऑप्शन में छिप रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आकृति में कौन सी आकृति छिपी हुई है 22 वाले में? तो 22 वाले में सी ऑप्शन है। बच्चा बिल्कुल सही टिक लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। तो 23 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही है, ये आकृति इसमें जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर में कौन सी आकृति बन रही है? तो 24 नंबर में ए आकृति बन रही है। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये गोल की आकृति किस में बनाएगी? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर देख लेते हैं। 25 नंबर में क्या है? 25 नंबर में ये दर्पण में देख करके बताना है, यानी कि सपोज करिए कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं। अब आईने में ये आकृति आपको कैसी दिखेगी उसको आपको बताना है। तो आईने में देखिए, आईने में देखने पर आपको ये जो 25 का है ये बी आकृति बनेगी, यानी कि 25 का बी ऑप्शन सही है। अब 26 में देख लीजिए। 26 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा। 27 में देखिए, 27 में आपका कौन सा आकृति बनेगी? तो 27 में भी ए आकृति बनेगी 27 का। 28 में देखिए, तो 28 में आपका कौन सी आकृति बनेगी?
28 में आपका सी आकृति बनेगी, यह सी वाला इसमें ऑप्शन सही है। अब 29 में देखिए, 29 में क्या करना है, 29 को ये कागज है इसको मोड़ना, यानी कि पहले ये कागज को इस प्रकार, यानी कि वर्ग के आकार का था, इसको पहले मोड़ दिया गया, फिर उसके बाद ये फिर पुनः मोड़ा गया, फिर मोड़ करके इस प्रकार से काटा गया। और जब इस प्रकार से काटा गया तो इसको पुनः खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें आकृति सी ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर पर चलते हैं। तो 30 नंबर में देखिए, इसको मोड़ करके काटने पर कौन सी आकृति बन रही है, इस प्रकार से जब काटा गया तो जब इसको खोलेंगे तो यह ए ऑप्शन की आकृति बनेगी। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर पर देख लेते हैं। 31 नंबर को जब आप खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो 31 नंबर पर देखिए, 31 नंबर में आपका ए आकृति बनेगी, इसको जब आप खोलेंगे तो ए आकृति बनेगी। 32 नंबर में यह सी आकृति बनेगी, यानी कि 32 नंबर का सी ऑप्शन सही है। देखिए, इसको जब आप मोड़ेंगे, कागज काटेंगे तो यह सी ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर पर देख लेते हैं। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि ये जो बाएं साइड में आकृतियां दी गई हैं, यही आकृतियां किसमें छिपी हुई हैं, इसको आपको बताना है। देखिए, जो 3 आकृति दी हुई है, ये 3 आकृति इस चारों में से देख करके बताना है कि ये तीनों आकृतियां किसमें छिपी हुई हैं। तो ये तीनों आकृतियां ये बी ऑप्शन में छिपी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर में देख लेते हैं। 34 नंबर में तो ये आकृतियां किस में छिपी हुई हैं, तो ये आकृति ऑप्शन नंबर डी में छिपी हुई है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर पर देखते हैं। 35 नंबर में यानी कि 35 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 35 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये चारों आकृति किस में छिपी हुई है, तो ये बी ऑप्शन में छिपी हुई है। अब देखिए 36 नंबर पर, तो 36 नंबर में ये आकृति किस पे छिपी हुई है, तो ये थोड़ा जटिल है, इसलिए इसको हम बता देते हैं कि देखिए, ये जो आकृति इधर लगा हुआ है 1 नंबर, तो ये बीचे में लगा हुआ है, बीच में, और यहाँ पे एक किनारे जो लगा हुआ है ये एकदम किनारे लगा हुआ है। फिर ये वाली ऊपर वाली आकृति या नीचे वाली आकृति, ये देख लीजिए दोनों सेम सेम लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 36 के बाद 37 पे आते हैं। तो 37 नंबर में देखिए, ये आकृति किस में छिपी हुई है, तो ये जो आकृति है, ये आकृति चारों में से किस में छिपी हुई है, तो ये आकृति ए ऑप्शन में छिपी हुई है। ए ऑप्शन 38 का देख लेते हैं। तो 38 का देख लीजिए किस में छिपी हुई है, तो 38 का देख लीजिए, 38 में ऑप्शन नंबर कौन सा है, 38 का बी ऑप्शन सही है। देखिए, ये आकृति आपका बी ऑप्शन में छिपी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, 39 में देखिए, 39 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 39 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, यहाँ पे इस तरह से आकृति बनी हुई है। अब 40 पे देखते हैं, यह लास्ट सवाल है, तो रीजनिंग का लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यह आकृति किस में छिपी हुई है, तो यह आकृति यहाँ पे छिपी हुई है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर पर चलते हैं। अब यहाँ से मैथ है, इसको हम एक सीरियल से लगाते हुए चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो है 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो पहले देखिए, इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में ब्याज कितना बन रहा है, तो 120 रुपये का ब्याज बन रहा है। ब्याज कितना बना, 120 रुपये का। तो यहाँ पे ब्याज लेकर के आप क्या करेंगे, पहले नंबर इसका दर निकालेंगे। जब दर निकालेंगे तो दर आ जाएगा आपका किस सूत्र से, वही सूत्र से कि यानी कि ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय से। तो जो दर आएगा वो 5% का आएगा। अब ये 5% रख करके ये कह रहा है कि 2% अधिक कर दी जाए, यानी कि जब 2% अधिक कर देंगे यानी कि 7% लगने लगेगा। तो जब 7% का ब्याज लगाएंगे तो उसका ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन। अब आते हैं 42 नंबर पर। तो 42 नंबर का देख लीजिए, 42 नंबर में कह रहा है कि एक तार 2 सहित 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई बताओ।
तो तार के बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसके बाद, हाँ तो देखिए 41 वाले में आपको हमने बताया कि ये जो 7% इसका निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 768 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं 42 नंबर पर। देख लीजिए 42 नंबर में कह रहा है कि एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए मान लीजिए कि ये 2 तार हैं, एक तार ये है और एक तार ये है, तो इसकी लंबाई मान लीजिए x है। तो ये कह रहा है जो दूसरा है ये 5/8 मीटर लंबा है, तो यानी कि x और प्लस 5/8 यह जो है इससे लंबा होगा। अब जब इससे लंबा होगा तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, जब दोनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए 2 सही 3/4 आना चाहिए, यानी कि आप लिखेंगे कि x प्लस और x प्लस 5/8 इस प्रकार से आप लिखेंगे, और बराबर ये हो जाएगा आपका कि ये अगर इसको देखते हैं तो ये 4 दूनी 8 और 3 11 है, यानी कि 11/4 इसको आप लिख सकते हैं। तो जब इसको हल करेंगे यानी कि इसका लसागु 8 हो जाएगा, और जब ये 8 का लसागु हो जाएगा तो इस प्रकार से जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा कि यानी कि x का मान आप निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 17/16। जब x का मान निकालेंगे तो 17/16 आ जाएगा, और जब 17/16 यानी कि 17 में जब 16 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 1/16, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यह स्टूडेंट जो है ए ऑप्शन करके गलत किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी है। अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पे। देख लीजिए कह रहा है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बताओ। यानी कि इसको आप सिंपल तरीके से कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए इसको आप सिंपल तरीके से इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये जब घन है तो घन का जो आयतन होता है यानी कि 6 × 6 × 6 ये हो जाएगा इसका आयतन, और इसके जो आयतन को पिघला करके मात्र ये 27 का यानी कि एक घन बनाया जा रहा है, 27 सेंटीमीटर का एक घन बनाया जा रहा है। तो इससे इसमें भाग दे दीजिए, जब इससे भाग देंगे तो 3 से पहले काट लीजिए, तो 3 × 9 = 27, और इसको काटेंगे तो 2, फिर 3 से काटिए तो 2, और ये फिर आ जाएगा 3, फिर 3 से काटिए तो यह 2, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। तो जब यह 2 का क्यूब हो जाएगा इसका मतलब यह है कि यह 2 सेंटीमीटर का इसका आंसर होगा, यानी कि यह जो 43 नंबर है इसका 43 नंबर का बी ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पर। तो 44 नंबर में 2100 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा, तो 21 नंबर में देखिए 44 नंबर में 2100 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए को देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 का देखिए अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे 35 है तो ये 35 भी अभाज्य संख्या ये जो है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे ये जो डी ऑप्शन है इसमें देखिए ये कह रहा अभाज्य, तो यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 44 का सी ऑप्शन देख लीजिए। और ये 45 में देख लीजिए कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई कितनी है, तो ये जो है लंबाई आपका दिया है 15 मीटर, तो इसको आप सेंटीमीटर जब बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये 1500 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पर मान लीजिए इसी की चौड़ाई नहीं पता है, तो लंबाई × चौड़ाई मान लीजिए x मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया यानी कि इसका कमरे का।
आज जब कमरे का क्षेत्रफल हो गया तो इस कमरे में कह रहा है कि 15 × 12 का इसमें आपका टाइल लगाया जा रहा, और टोटल टाइलों की संख्या यह दे रखा है 7500, यानी कि 7500। तो जब 7500 टोटल ये दिया हुआ है तो इसको आप काट लीजिए। ये 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 100। फिर ये 4 से काट लीजिए, 4 × 12 हो जाएगा, और ये 4 से 25 हो जाएगा। अब 25 से जब 7500 को काटेंगे, यानी कि मिला जुला करके आप x का मान निकाल लीजिए। जब x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 900। तो ये जब 900 आ रहा है तो 900 आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। चूँकि यहाँ पे आपको मीटर में बताना है, तो चूँकि यह 900 सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मीटर में, तो इसका ऑप्शन 9 मीटर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब 45 के बाद 46 नंबर पर चलते हैं। तो 46 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 46 नंबर। तो 46 नंबर में कह रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या, यानी कि 2 अंक की ऐसी प्राकृत संख्या। तो इसमें देखिए त्रुटि है। त्रुटि क्या है? कह रहा 2 अंक वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। तो मेरे समझ से यहाँ पर होना चाहिए बड़ी संख्या। तो यहाँ पे बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2 अंकों वाली बड़ी संख्या बताइए। तो 2 अंकों वाली बड़ी संख्या या 99 होना चाहिए। आपके जानकारी में क्या है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पर। तो 47 नंबर में कह रहा है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा जो है क्या है, इसके आगे देखिए कटा हुआ है, यानी कि सर्वदा विभाजित होगी। किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी? यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है कि उसमें अंकों का योगफल घटा दिया जाए और परिणाम प्राप्त संख्या हमेशा वो कटती रहेगी, ऐसी कौन सी संख्या है? तो यदि देखिए यह एक छोटी से छोटी संख्या है, क्योंकि ये जो 5 है ये सभी संख्याओं को नहीं काट सकती। 9 जो है ये भी सभी संख्याओं को नहीं काटी जा सकती। अब बचता है 2 और 8। तो 8 चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। यह 2 छोटी से छोटी संख्या है यह जो है योगफल करने पर, यानी कि योगफल में से घटाने पर यह 2 से कट जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर चलते हैं। तो 48 नंबर में देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब 48 नंबर में यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 1/13 और फिर कोष्टक लगा दिया। कोष्टक में 7 + 2 × 5 × 11। तो पहले 2 × 5 × 11 को हल करिए, तो 5 दूना 10 और 11 का जब गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 1/13 और कोष्टक में क्या लिखेंगे कि 7 + 110 और प्लस, फिर कह रहा है कि 2 × 13 तो 13 दूनी 26, यानी कि +26। अब इसको आप जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना हो जाएगा 110 और 26, यानी कि 136। 136 में जब 7 को जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 143 बटे, यानी कि 143/13। अब 13 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 13 × 1 = 13, फिर 13 × 1 = 13, यानी कि 11। इसका ऑप्शन आपका 13, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। इसका ऑप्शन सी है, यानी कि 48 का सी ऑप्शन। अब आते हैं 49 नंबर पर। तो 49 नंबर में ये 6.6 फिर 6.06 इस तरह से आप जोड़ेंगे। 6.6 फिर 6 यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, बाकी इस तरह से जोड़ते रहिए। फिर उसके बाद 6 फिर 006 दिया है। अब फिर उसके बाद 6 यानी कि 66.6 फिर 006। तो इस प्रकार लिख करके आप जो स्थान खाली है उसको आप भर सकते हैं। इस प्रकार से भर करके तब आप जोड़िए, तो दशमलव के नीचे दशमलव आप लगाएंगे, यानी कि जब आप जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 48 में हमने आपको बताया सी ऑप्शन, 48 में हमने आपको सी ऑप्शन बताया और 49 में हमने आपको बी ऑप्शन बताया। अब आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि इसको यानी कि सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है। तो सरलतम भिन्न के रूप में आप कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार से देखिए 725 बटे, अब जहाँ दशमलव है उसके नीचे 1 लिखते हैं, बाकी जो भी अंक हैं वो सभी 0 हो जाते हैं। यानी कि 4 अंक, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 0 हो जाएंगे। और जब 4 0 हो जाएंगे तो इसको काटेंगे आप 25 से। जब 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 29 बटे 400, यानी कि 29 बटे 400 इसका ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन आपका बी में है, यानी कि 50 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 51 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 51 नंबर में कह रहा है कि 25, 45, 75 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 25, 45, 75 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहले तरीके कि आप 25, 45 और 75 को लिख करके आप काटिए। तो जिस संख्या से कट जाए, पहले से 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, इस प्रकार से कटेगा। और जब ये कटेगा तो इसका जब गुणा करेंगे 5 पचे 25, तियाँ 75, तियाँ कितना 225, तो इसका आपका 225 आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका 51 का डी ऑप्शन सही है। और 52 पर चलते हैं। 52 में देख लीजिए, कह रहा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है अभाज्य संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या इसमें बतानी है। तो देखिए 52 नंबर में इसमें जो 8 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 4 है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं ये डी ऑप्शन में, तो 10 है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। 52 में आपका सी ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर पे चलते हैं। तो 53 नंबर में कह रहा है कि 53 नंबर पर ये कह रहा 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र होता है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या 72 है, गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 180 है, फिर बराबर लेस है गुणे मैस है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक मान लीजिए x है और गुणे महत्तम समापवर्तक आपका दिया है 36। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि x बराबर 72 गुणे 180, 72 गुणे 180 और बटे 36। तो जब 36 से काटेंगे तो 36 दूनी 72 दुई, और जब दुई का 180 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 360। अब ये आ गया 360, यानी कि इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। 54 का देख लीजिए, कह रहा सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। तो सरलीकरण करने पर कौन सा परिणाम आएगा, इसके बारे में देखिए। कह रहा कि 2 सही 1/17, तो 17 का इसको साधारण बटन बनाइए। तो 17 दूनी 34, 1 35, यानी कि इसको आप लिखेंगे 35/17। और ये जो भाग है इसको आप गुणा कर सकते हैं, फिर जब गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा 10/7 हो जाएगा। फिर गुणे 33, 1 सही 1/33, तो इसको लिख सकते हैं 33 1 कम 33, 1 34/33। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 33। अब जब इसको लिखेंगे तो 17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34, यहाँ 2 आ गया। फिर यहाँ पे आप काटेंगे 7 से 35 को, 7 पाँचे 35, यहाँ 5 आ गया। अब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 दही हम 100, यानी कि 100 बटे आ गया 33। जब 100 में 33 का भाग देंगे तो यह आ गया कितना 33 तिया 99, यानी कि 3 सही 1/33, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 55 नंबर सवाल पर। कह रहा कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पर शाम को, पीएम मतलब शाम वाले में यानी पोस्ट मीडियम पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि चाल दिया है, पहली बात तो चाल दिया है, चाल आपका कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, और ये कह रहा है कि दूरी भी दे रखा है, तो दूरी कितना दिया है, ये दूरी दिया है 90 किलोमीटर। और कह रहा है कि इसमें समय बताना, पहली बात समय बताना है, तो यह समय बराबर क्या होता है कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे चाल यानी कि 90/72 कर लीजिए। जब 90/72 करेंगे तो 90/72 में यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आएगा। एक सही 1/15 इस प्रकार से आएगा। तो एक सही ये 90/72 करेंगे। देखिए समय हो जाएगा आपका समय 90/72 इस प्रकार से होगा, यानी कि दूरी बटे चाल। तो अब जब दूरी में चाल का भाग देंगे 90/72 का, तो ये आ गया आपका 1 सही 1/4। तो एक सही का मतलब ये है 1 घंटा, और 1/4 का मतलब है 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट लगेगा उसको जाने में। और यहाँ पे कह रहा है कि 2:15 पे गाड़ी निकली हुई है। तो जब 2:15 पे निकली हुई है तो 1 घंटा जोड़ेंगे तो 3:15। अब 15 मिनट और जोड़ेंगे, यानी कि 3:30 बजे वो शाम को गाड़ी पहुँच जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। अब इसके बाद 56 नंबर पर देखते हैं। 56 नंबर में क्या है, तो 56 नंबर में कह रहा है कि एक हाल की लंबाई व चौड़ाई में 30 मीटर का अंतर है। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल देख लीजिए कितना होगा। तो यह कह रहा है कि जब लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी कि इसको आप मान लीजिए कि जो लंबाई है वो मान लीजिए कि x है, और चौड़ाई ये इस प्रकार से है कि लंबाई आपका x है, तो चौड़ाई मान लीजिए कि x में से 23 को घटा दीजिए, क्योंकि यह 23 का अंतर है। अब इसके बाद इन दोनों को देखेंगे, यानी कि जब लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से x बराबर जब आ जाएगा कितना आएगा, 63 आ जाएगा। x बराबर 63। अब इसमें यानी कि यह लंबाई आ गया x बराबर 63, और चौड़ाई आ गया कितना, ये लंबाई याद रखिए, लंबाई x बराबर 63 आ गया, और चौड़ाई ये 63 में 23 को घटा दीजिए। जब 63 में से 23 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि लंबाई पता हो गया, चौड़ाई पता हो गया। अब हमको परिमाप ज्ञात करना, ये परिमाप के द्वारा, यानी कि परिमाप के द्वारा, इसमें परिमाप दिया हुआ है, कह रहा 206। जब परिमाप के द्वारा आपका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गया, अब इसमें कह रहा है क्षेत्रफल पूछा हुआ। देखिए कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। जब दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2520 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है इसमें। तो 56 का आपका आ गया बी ऑप्शन। यदि आपका नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से देख लीजिए। कह रहा जो परिमाप है ये 206 है। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2, और लंबाई हमने मान लिया है x, और प्लस जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई को हमने माना है x माइनस 23। इस सूत्र से हमने ज्ञात किया है कितना, x का मान। x का मान आपका कितना आया है, 63 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर पर। तो 57 में कह रहा 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य कितना होगा। तो यह 12 का और 16 का, तो 12 का और 16 का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 192। और जब 12 गुणे 16 यानी कि 192 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 193। 193/16 इतना आएगा, यानी कि 193/16 में जब आप भाग देंगे, यानी कि 193 में 16 का जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12.0625 इतना आएगा। तो यह किस ऑप्शन में है, तो यह सी ऑप्शन में है, यानी कि इसका सी ऑप्शन होगा और 56 का बी ऑप्शन होगा।
56 का बी, 57 का सी। अब आते हैं 58 नंबर पर। तो 58 नंबर में सवाल पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 1800 हो जाएगा, यानी 1500 रुपया 1800 हो जाएगा, कितने वर्ष में। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहला नंबर ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज आपका 1500 से 1800 हुआ है, यानी कि ब्याज आपका आ जाएगा मात्र 300। ब्याज आपका हुआ 300, क्योंकि 1500 से 1800 हुआ है। तो 1500 से 1800 के बीच में कितने का अंतर है, 300 का, तो इसका ब्याज हो गया 300। तो ब्याज बराबर क्या होता है, यानी कि ब्याज हो गया 300। तो ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन कितना था, 1500 था, और गुणे मूलधन गुणे दर, दर कितना है 8%, गुणे समय, समय बताना है t, तो और बटे 100 भी होता है, तो बटे 100 लिख दीजिए। और ये 100 से यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। ये 15 से 300 को काट दीजिए, 15 दूनी 30, 20 आ गया। अब ये 8 को और 20 को काट दीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पाँचे 20, यानी कि आ गया t बराबर 5/2। और जब 5/2 आया तो इसको आप लिख सकते हैं 2 सही 1/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 58 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो 58 में आपका सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं 59 नंबर पर। तो 59 नंबर में कह रहा है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी, उसकी खरीदारी 20% बढ़ोतरी, यानी कि एक बार घट रहा है और उसके एक बार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के सवाल में ये एक बार घटता हो और एक बार बढ़ता हो, तो इसके लिए दो ऑप्शन से आप इसको लगा सकते हैं। इसका एक सूत्र है कि 20 का आप वर्ग कर दीजिए, 20 बसैया 400/100 कर दीजिए, यानी कि इस सवाल में हमेशा हानि ही होती है। और दूसरा सूत्र आपका है कि यह जो है प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स y/100, इस सूत्र से भी आप लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 59 में आपका जो ऑप्शन सही है वह 59 का ए ऑप्शन सही है। अब आते हैं 60 नंबर पर। तो 60 नंबर में देख लीजिए, 60 नंबर में कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका लास्ट है मैथ का। तो 60 नंबर में देख लीजिए, ये कह रहा है कि 20/5। तो 20/5 में आपका कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर भागा 2, और जब 4 में भाग कर देंगे 2 का तो बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 2 सीधा सीधा। फिर 16 में भाग देंगे 8 का, तो यहाँ पे 2 आ गया, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 आ गया, यहाँ पे 2, और गुणे 3 + 2, 3 2 5, तो 5 दूनी 10 आ गया। तो 10 का आप जोड़िए, 10 और 4 और प्लस 2, 10 4 14 और 2 12, यानी कि 12 सॉरी इसमें देखिए 20, रुकिए इसको लगाते हैं। ये 20 में 5 का भाग दीजिए, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। 4 में फिर 2 का भाग, तो 2 आ गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आपका आ गया 2, यहाँ पर, यानी कि इतने में आपका 2 आ गया। अब प्लस 16 में 8 का भाग, तो 8 दूनी 16, 2 आ गया, 2 का गुणा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 में 5 का भाग 2, और यहाँ पर 3 और प्लस 2, तो 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जोड़िए सबको, तो जोड़ने पे आ जाएगा 16, यही आपका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 61 नंबर पर। अब देखिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए। अनुच्छेद में हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते चलते हैं। कह रहा है 61 नंबर में देखिए, कह रहा है कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के, अब देखिए इसमें कई बच्चे यहाँ पे बर्तन और खिलौने वाले पे निशान लगाए हैं, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें खिलौने का जिक्र तो किया ही नहीं, बर्तन का जिक्र किया हुआ है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा फल और सब्जी, तो फल और सब्जी का यहाँ पे देखिए कृत्रिम फल और सब्जी बहुत आकर्षित किया, ये सब फल और सब्जी के बारे में इन्होंने बताया है। तो यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा हम मुश्किल से ही
कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कृत्रिम भरा जाएगा। कृत्रिम कृत्रिम फलों और असली फलों में, तो यहाँ पे आपका 62 वाले में आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं 63 वाले में। 63 वाले में देखिए 63 में क्या है, 63 में कह रहा कि ऐसे शब्द हैं, ऐसे जो है ऐसे कहाँ, ऐसे उस पैराग्राफ में आया है, तो ऐसे शब्द कौन सा है, तो ऐसे शब्द यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि क्रिया होगा नहीं, विशेषता बता नहीं रहा, विशेषण का विशेषता का भी विशेषता बता रहा। समुच्चय, दो शब्दों को मिलाने वाले ही ये समुच्चय कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा। और इसको आप कमेंट द्वारा बताएंगे, इस पे हमें अभी संशय है, इसको आप कमेंट द्वारा बताएंगे इसमें कौन सा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर। तो 64 नंबर में कह रहा है कि भेद का समानार्थी, तो भेद का समानार्थी कौन सा होगा, तो भेद का समानार्थी अंतर होगा, यानी कि ए ऑप्शन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं 65 नंबर पे। तो 65 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक का वही अर्थ है, प्रत्येक का वही अर्थ है जो, उसके बाद खाली स्थान का है, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो इसमें हर एक भरा जाएगा, हर एक, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं 66 नंबर पर चलते हैं। 66 नंबर में दूसरा पैराग्राफ आप देख लीजिए। दूसरे पैराग्राफ में 66 करा, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ, यानी कि यहाँ पर मित्रों भरा जाएगा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हरीश अपने मित्रों के साथ, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। अब इसके बाद 67 नंबर में कह रहा है कि हरीश तैरने के लिए, यहाँ पे तैरने के लिए भरा जाएगा, ए ऑप्शन होगा। आगे पढ़ते हैं 68 पर कह रहा मौसम था, तो मौसम कैसा था, तो मौसम बहुत ही ठंडा था, मौसम बहुत ही ठंडा था। अब 69 वाले में देख लीजिए, 69 वाले में कह रहा तालाब में और कौन था, तो तालाब में कुछ बत्तखें थे। अब 70 नंबर पर देखिए, गोता लगाना का क्या अर्थ है, तो गोता लगाना का मतलब ये है कि गोता लगाना मतलब कूदना, क्योंकि फिसलना होगा नहीं, गिर जाना होगा नहीं, चढ़ना होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, कूदना। अब आगे बढ़ते हैं, यह अनुच्छेद नंबर 3 पर, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, हम केवल आंसर बता दे रहे हैं। अब देखिए 71 नंबर पे कह रहा सांपों को कहा जाता है, तो सांपों को रेंगने वाला जंतु कहा जाता है, सांपों को रेंगने वाला, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। फिर 72 में कह रहा सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं, ये 72 नंबर क्वेश्चन है। तो 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बर्फ में से जमे स्थानों पर, ये बर्फ यहाँ बर्फ में यानी जमे स्थानों पर सांप जीवित नहीं रह सकते। 73 नंबर पर आते हैं। तो 73 नंबर में देखिए कह रहा है कि सांपों का कमज़ोर होता है, तो सांपों का कौन सा चीज़ कमज़ोर होता है, तो 73 नंबर में कमज़ोर होता है स्पर्श बोध। तो स्पर्श बोध यानी कि जो स्पर्श बोध है ये कमज़ोर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पर्श बोध नहीं, इसमें दृष्टि कमज़ोर होती है, इसमें पैराग्राफ के अनुसार जो है ये दृष्टि कमज़ोर होती है। इसमें 73 का डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन दृष्टि, इसमें दृष्टि कमज़ोर होती है। अब आगे देखिए 74 नंबर पर कह रहा है सांप को चोट लगने से बचाता है, तो सांप को चोट लगने से उसकी मृत चमड़ी बचाती है, मृत चमड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है, जीवित रहना यानी कि जीना, इसमें ए ऑप्शन ही सही है, तो यह है 75 का ए ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं 76 पर चलते हैं। तो 76 नंबर में देखिए कह रहा ऑप्शन, इसको आप पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ। अब 76 नंबर पर देखिए कह रहा है लोग पशुओं का दूध पीते हैं, तो इसमें कौन, भिन्न भिन्न, तो यहाँ पे भरा जाएगा भिन्न भिन्न, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 77 में देख लीजिए, 77 में कह रहा स्थानों में ऊँट होते हैं, तो स्थानों में कौन से ऊँट होते हैं, तो किस स्थानों में, यानी कि किस स्थानों में ऊँट होते हैं, तो 77 नंबर
यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, 77 का सी। 78 का देख लीजिए, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है। तो 78 नंबर में देखिए सभी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो 78 नंबर में इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 78 का डी ऑप्शन। अब 79 का देख लीजिए, तो 79 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कह रहा है कि यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध होता है। ये तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर अर्थ क्या दे रहा है कि यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। अब 80 नंबर यानी कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा हानि का अर्थ समान, यानी कि हानि का अर्थ जो है ये किसके समान है? तो क्षति के समान है। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी कि 80 का सी ऑप्शन। अब यहाँ पर हमारा ये सीरीज ख़त्म होता है, नवोदय क्लास 6 का सीरीज है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से सभी परीक्षा की दृष्टि से आपको सभी आंसर की दिए जाते हैं। और यदि इसमें आपको कोई प्रश्न डाउट नज़र आता है तो उसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये जो है लाइक बटन प्रेस आप ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।